Hello students, today we study lesson number 5th class 8th history. When people rebel, यानी कि लोग कैसे क्यों विद्रोह करते हैं जब 1857 एंड आफ्टर 1857 के टाइम में और उसके बाद पॉलिसीज एंड द पीपल। तो क्या पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर की पॉलिसीज़ थी वो भारत में कैसी थी और लोगों के ऊपर पीपल के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ा उसके बारे में रीड करेंगे। जो नवाब थे उनकी जो पावर्स थी वो छीन ली गई थी। इसी तरह किंग्स की भी पावर्स छीन ली गई थी और ट्राइबल्स और सोल्जर्स की पावर्स छीन ली गई थी। और कैसे कैसे ये सारे ग्रुप्स इफेक्ट हुए थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ के। तो नवाब लॉस देयर पावर्स, नवाबों ने अपनी पावर खो दी थी। मिड 18th सेंचुरी में क्या होता है, दे लॉस देयर पावर, तो वे अपनी पावर को खो देते हैं। तो उसके लिए एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके सब्सिडायरी पॉलिसी, जिसके तहत वो रेजिडेंट रखते हैं, अपनी सेना रखते हैं। और जो सेना जो पहले से वो रख रहे थे इंडिपेंडेंटली, वो सारी उनकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत वो क्या करते हैं कि जिस राजा की कोई संतान, यानी कि कोई संतान मीन्स कोई बेटा नहीं होगा, तो उसका जो एम्पायर होगा उसे एनेक्सेशन कर लिया जाएगा। तो इसी तरह जो रानी लक्ष्मीबाई थी तो उनका भी एनेक्सेशन कर लिया गया, क्योंकि उनका कोई अपना बेटा नहीं था। और उन्होंने क्या है, उनके गोद लिए हुए बेटे को उन्होंने राजा बनाने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने काफ़ी नेगोशिएशन की, बट वो क्या हुआ, सब फेल हुआ। वो जो ब्रिटिशर थे वो इस बात के लिए नहीं माने। इसी तरह नाना साहेब थे, तो नाना साहेब जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड ने इन्हें गोद लिया हुआ था, परंतु उन्होंने बोला कि नाना साहब ने चाहा कि मुझे भी बाद में पेंशन दी जाए, परंतु उन्होंने पेंशन नहीं दी। यानी कि जितनी भी नेगोशिएशन इंडियन रूलर उनके साथ करते थे वो उनको नहीं मानते थे। वे अपनी मनमानी, जो ब्रिटिशर थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे। तो इससे क्या है, नवाब और जो इंडियन हिंदू राजास थे वो उनके विद्रोह मतलब उनके खिलाफ हो गए। अब्द को 1801 में यह कह के मिला लिया गया कि यहाँ सब्सिडायरी पॉलिसी के तहत मिला लिया गया। पर 1850 और कि यहाँ पर मिस सब्सिडायरी पॉलिसी भी अपनाई और साथ में मिस गवर्नमेंट का भी उन्होंने किया कि यहाँ पर मिस गवर्नमेंट है। 1857 में लॉर्ड डलहौजी जो होते हैं उन्होंने क्या किया, मिस गवर्नमेंट के तहत इनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और 1801 में क्या किया गया था, 1801 में सब्सिडायरी पॉलिसी यहाँ पर लगाई गई थी। परंतु 1856 में अवध एक पहला राज्य था जिसे क्या है उन्होंने एनेक्सेशन कर लिया था। 1849 में लॉर्ड डलहौजी क्या है, जो लॉर्ड डलहौजी है वो डिक्लेयर करते हैं कि जो लास्ट मुगल एम्परर हैं वो लाल किले में नहीं रहेंगे और वो लाल किले के बजाय उन्हें दिल्ली के किसी अदर जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो इसी तरह लॉर्ड कैनिंग जो क्या होते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वे क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर को लास्ट मुगल एम्परर घोषित करते हैं। उन्होंने वो क्या डिक्लेयर करते हैं, वह यह डिक्लेयर करते हैं कि इसके बाद कोई अदर मुगल एम्परर नहीं होगा और जो भी एम्पायर होगा वो सारा ब्रिटिश कंपनी के तहत, यानी कि ब्रिटिश सरकार के तहत आ जाएगा। नेक्स्ट है द पीजेंट एंड सिपॉय। सिपॉय शब्द है सिपाहियों के लिए यूज़ किया गया है। तो जो पीजेंट और सीपॉयस थे इनके क्या हाल थे, 1824 में जो सीपॉयस को सिपाहियों को ऑर्डर दिया जाता है कि उन्हें बर्मा में युद्ध लड़ने के लिए समुद्री रास्ते से जाना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। उन्होंने कहा अगर लैंड रूट से जाना है तो हम जाएंगे, परंतु अगर सी रूट से जाना है तो हम नहीं जाएंगे। इसके पीछे भी एक रीज़न ये था कि वो इसके पीछे उनकी रिलीजियस भावनाएं, रिलीजियस इमोशंस जुड़े हुए थे। तो इन 1856 में जो कंपनी है एक लॉ पास करती है। ये लॉ क्या पास करती है, इसके तहत कोई भी सोल्जर जो है वो सिपाही मना नहीं कर सकता है कि उन्होंने सी रूट से नहीं जाना है। तो ये क्या है, मेनली हिंदू रिलीजन के विरुद्ध था, क्योंकि हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग वे समुद्र को पार नहीं करते थे।
यानी कि क्या है, हिंदू रिलीजन में समुद्र को देवता माना जाता था, जल देवता माना जाता था और वे समुद्र पार नहीं करते थे। इसलिए इससे भी क्या हुआ, जो सोल्जर और पीजेंट थे वो इसके विरोध में हो गए, क्योंकि जो पीजेंट थे जब वो क्या है इतना रेवेन्यू नहीं दे पाए थे तो वे ही सीप बॉयज बने थे बाद में। तो अब उनको अपनी फैमिली भी देखनी थी, और जो सीप बॉयज थे उनको पीजेंट से पीजेंट्स के इमोशंस के साथ भी जुड़े हुए थे, क्योंकि वे भी पहले पीजेंट रह चुके थे। इसलिए पीजेंट और सीप बॉयज क्या हो जाते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाते हैं। आगे है रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। अब उन्होंने यहाँ तक ही इंटरफेरेंस नहीं की है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या किया, 1829 में सती सिस्टम को बैन कर दिया। ठीक है, सती सिस्टम को बैन कर दिया, और राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, इनके सहायता से क्या किया गया, सती सिस्टम बैन कर दिया गया। बट इस सती सिस्टम पुराने ज़माने में एंशियंट टाइम में क्या होता था, जब किसी लेडी की हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वह अपनी इच्छा से सती हो जाती थी। परंतु बाद में हमारे समाज में कुरीति आने लगी, सोशल इविल आ गई कि अगर कोई लेडी सती नहीं होना चाहती तो भी उसको ज़बरदस्ती उसकी पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तो ये क्या थी तो एक कर्स बुराई थी। परंतु जो इंडियन पीपल थे वो वह ये सोच रहे थे कि हमारे रिचुअल में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने विडो मैरिज को भी उन्होंने कहा कि विडो मैरिज भी होनी चाहिए। तो इसके लिए और इसके बाद क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज आती हैं 1830 में भारत में, बिना रोक टोक से क्रिश्चियन मिशनरीज आती हैं। और बाद में 1850 में एक न्यू लॉ पास किया जाता है, जिसके तहत क्या है कि जो भी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करेगा, यानी कि जो हिंदू या जो मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म को अपनाएगा, उसे पैटर्नल जो प्रॉपर्टी थी उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। इसलिए जो इंडियन पीपल थे वह ये सोच रहे थे कि ये किसी न किसी तरफ से हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण क्या है, मतलब एक रिपोर्ट का रूप ले रहे थे। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से क्या है, एक विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया कि जो पहले क्या था, जो विडो होती थी उसकी रीमैरिज नहीं होती थी, दोबारा से शादी नहीं होती थी। परंतु यह जब विडो रीमैरिज का लिए कानून बना तो इससे भी क्या थे, भारतीय लोग विरोध यानी कि इसके विरोध में आ गए थे, एक रिवोल्ट का रूप ले रहे थे। क्योंकि जितने भी कारण तैयार हो रहे थे, जितने भी रीज़न तैयार हो रहे थे, ये सब भारतीयों की सोशल और कल्चरल जो वैल्यूज़ थी उसमें इंटरफेरेंस था। तो इससे आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी।